नमस्ते गुरुकुलियंस। हिंदी के एक और वीडियो कालांश में आप सबका स्वागत है। हम अपने पिछले कई कालांशों से हमारे व्याकरण के एक प्रकरण रस का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम 8 रसों का अध्ययन जो है वो कर चुके हैं। 8 रस, 8 स्थायी भाव, उनके आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव, आश्रय, संचारी भाव, इन पर हमने प्रकाश डाला है। आज जिस 9वें रस का अध्ययन हम करने जा रहे हैं उस रस का नाम है विभत्स रस। रस का नाम लिखने के तुरंत बाद हम जिस बात पर प्रकाश डालते हैं वो होता है उसका स्थायी भाव, और इस रस का जो स्थायी भाव होता है उसका नाम है जुगुप्सा या फिर घृणा। इन दोनों के दोनों स्थायी भावों में से किसी भी स्थायी भाव का नाम जो है हम लिख सकते हैं। जो विभत्स रस होता है, जैसा कि स्थायी भाव से ही हमें पता चल रहा है कि इसके स्थायी भाव का नाम घृणा होता है, तो पूरे विभत्स रस में हमें वही बातें मिलेंगी जिसको देख करके या सुन करके हमारे मन में घृणा का, ग्लानि का या फिर जुगुप्सा का जो भाव है वो जगेगा। परिभाषा पर नजर डालते हैं। किसी वस्तु या दृश्य को देखकर मन में पैदा हुआ घृणा का भाव ही विभत्स रस का कारण बनता है। कोई भी घृणित वस्तु हो, व्यक्ति हो, उनके बारे में सुनकर या उनको देख कर के मन में पैदा हुआ घृणा का जो भाव होता है वही विभत्स रस की उत्पत्ति का कारण बनता है। अब इन घृणित चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं, किन किन चीज़ों से हमें घृणा होती है। तो जैसे कूड़ा हो, गंदगी हो, मांस हो, कूड़ा, गंदगी, मांस, हड्डी, सड़ी हुई वस्तुएं, ये वो चीज़ें होती हैं जिससे हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर जो घृणा का जो भाव है वो पैदा हो जाता है। अब परिभाषा हो गई, हमारे रस का नाम हो गया, स्थायी भाव का नाम हो गया। अब हमारी वही पुरानी पिछली परंपरा जिसके आधार पर हम किसी भी रस को घटित करने का काम करते हैं, वो जो चीज़ें हमारी होती हैं उनमें पहला जो नंबर आता है वो होता है आलंबन। उसके बाद बारी आती है उद्दीपन की। उद्दीपन के बाद आता है आश्रय। आश्रय के बाद हम अनुभाव को पढ़ते हैं।
और अनुभाव के बाद हम अध्ययन करते हैं संचारी भाव का। प्रकाश डाल लेते हैं इनके ऊपर। आलंबन, जिसको देख करके हमारे मन में स्थायी भाव जगे। उद्दीपन, जिन प्रेरक परिस्थितियों से मन में पैदा हुआ स्थायी भाव और भी ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके मन में स्थायी भाव जगता है वो कहलाता है आश्रय। आश्रय की क्रियाओं को, क्रियाकलापों को, अर्थात स्थायी भाव जगने के बाद जो भी आश्रय के काम होते हैं वो कहलाते हैं अनुभाव। और संचारी भाव वो होते हैं जो स्थायी भाव को जागृत करने का, जगाने का काम करते हैं, और ये कुछ देर के लिए ही अस्तित्व में रहते हैं और स्थायी भाव जगने के बाद ये स्वयमेव ही विलुप्त हो जाते हैं और इनकी संख्या जो है वो 33 मानी जाती है। अब आलंबन, आलंबन वो कारण जिसके कारण हमारे मन में स्थायी भाव जगेगा। तो क्या हो सकता है वो? शमशान हो सकता है, रुधिर अर्थात खून हो सकता है, शव हो सकता है, या फिर कोई भी घिनौनी जो वस्तु होती है उसको देख करके हमारे मन में विभत्स रस की जो उत्पत्ति है वो हो सकती है। शमशान घाट, रुधिर अर्थात खून, शव मृत शरीर को बोलते हैं, और घिनौनी वस्तु ऐसी कोई तुच्छ वस्तु जिसको देख करके हमारा जो हृदय है वो घृणा, ग्लानि, जुगुप्सा के भाव से पूर्ण रूप से भर जाए। उसके बाद उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है वो प्रेरक परिस्थितियां जो स्थायी भाव को और भी ज़्यादा बढ़ा दें। बढ़ाने का काम क्या करेंगे? जैसे गीधों का मांस नोचना, गीधों का मांस नोचना, या फिर घायलों का छटपटाना जो होता है वो, मांस की जो सड़न होती है वो भी उद्दीपन का जो काम है यहाँ पर करेंगी। आश्रय कौन होता है? आश्रय का मतलब वो कोई भी दर्शक, कोई भी पाठक, कोई भी श्रोता जिसके मन में जुगुप्सा या फिर घृणा नामक स्थायी भाव जगेगा वो कहलाता है आश्रय। उसके बाद अनुभाव। आश्रय की क्रियाओं को अनुभाव बोलते हैं। तो जब हम किसी ऐसे दृश्य को देखेंगे तो क्या करेंगे? हम अपना मुंह फेर सकते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। ऐसे दृश्य को देख करके जो थूकना है वो भी मतलब हम कर सकते हैं। तो मुंह फेरना, आंखें बंद कर लेना, थूकना, ये होंगे अनुभाव जो होता है आश्रय के काम। उसके बाद संचारी भाव। संचारी भाव जड़ता, चिंता, या फिर जो निर्वेद होता है, निर्वेद शांत रस के स्थायी भाव का नाम भी निर्वेद होता है, जिसका मतलब ग्लानि होता है। जड़ता, एक जगह पर स्थिर होकर के जम जाना, खड़े हो जाना, मन में चिंता का भाव आ जाना, और साथ में ग्लानि का भाव होना, ये हमारे संचारी भाव का काम जो है वो करेंगे। अब हम उदाहरण के माध्यम से इस रस को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से किन काव्य पंक्तियों को पढ़ करके हमारे मन में घृणा का जो भाव है वो जगेगा। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, कहीं
सहायक पुस्तिकाओं में आ जाते लिखा होता है, कहीं यहाँ पर वापस आ जाते भी लिखा होता है। उसके बाद शव जीभ खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते। अभी तक हमने जिन 8 रसों का अध्ययन किया है, हर एक रस के हर एक उदाहरण में उस रस की प्रतीति होती है, उस रस का जो लक्षण है वो मिलता है। आज हमने जिस विभत्स रस का अध्ययन इस वक्त हम कर रहे हैं, काव्य पंक्तियों का हिंदी अनुवाद हम करके अगर देखें, आंखें निकाल उड़ जाते भाई, आंखों को निकाल करके उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते और पल भर के लिए उड़कर फिर वापस वहीं पर आ जाते हैं। शव जीभ खींचकर कौवे, और शव की जीभ खींच करके जो कौवे होते हैं वो चुभला चुभला कर खाते का मतलब नोच नोच कर खा रहे हैं। तो कहने का मतलब मन में कोई मृत है, कोई चीज, कोई प्राणी है, कोई जीव है और कौवे उसके साथ इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कर रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है मन में कहीं ना कहीं घृणा का जो भाव है वो जगेगा। अब हम आलंबन उद्दीपन के द्वारा इसको उद्घाटित करने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इन 2 काव्य पंक्तियों को पढ़ेगा उसके मन में घृणा का भाव जागेगा, वो यहाँ पर आश्रय का काम करेगा। आप इन काव्य पंक्तियों को पढ़ रहे हो तो आप यहाँ पर आश्रय हो, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आश्रय हूँ, कोई कवि, लेखक, पाठक, श्रोता जो है वो पढ़ रहे हैं तो वो वहाँ पर आश्रय का काम करेंगे। अब जो हमारा स्थायी भाव होता है घृणा, अब ये घृणा नामक स्थायी भाव जो है वो किसको देख करके जगा, तो सीधी सी बात है जो ये शव है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, आलंबन का काम यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद होता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब वो प्रेरक परिस्थितियाँ जो मन में पैदा हुए स्थायी भाव को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर कैसे बढ़ेगा स्थायी भाव, जब हम देखेंगे आंखें निकालकर उड़ जाने वाली बात, दूसरा जीभ खींचने वाली बात, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मांस को नोच नोच कर खाने वाली बात। हमने मृत जीव जंतु कुछ भी देखा, हमारे मन में जागा ऐसा भाव, लेकिन जब उसको कौवे नोच रहे हैं, उसकी जीभ खींच रहे हैं, उसके मांस को खा रहे हैं, तब हमारे मन में पैदा हुआ घृणा का जो भाव है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारा आश्रय हो चुका, जो इनको देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा। उसके बाद होता है अनुभाव। अनुभाव इस आश्रय की क्रियाओं को बोलते हैं अनुभाव। अनुभाव फिर वही बात, अनुभाव क्या हो सकता है, अनुभाव हो सकता है मुंह फेरना हो सकता है ऐसे दृश्य को देख करके, या अपनी आंखें बंद करना हो सकता है, या फिर थूकना हो सकता है, उस स्थान को छोड़कर वहाँ से चले जाना जो है वो हो सकता है। और जो हमारा अंतिम बिंदु होता है वो होता है संचारी भाव। संचारी भाव वही जड़ता, चिंता, निर्वेद, ये हमारे स्थायी भाव का जो काम है वो करेंगे। जड़ता, चिंता, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है निर्वेद, जो कि शांत रस का स्थायी भाव भी होता है, जिसका कि अर्थ होता है ग्लानि। अन्य उदाहरण पढ़ते हैं हम। अन्य उदाहरण, यज्ञ समाप्त हो चुका था। यज्ञ समाप्त हो चुका था। इसके बाद तो भी दधक रही थी ज्वाला, तो भी
तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे अस्थि खंड की माला। दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थि खंड की माला, वेदी की निर्मम प्रसन्नता। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी, मिलकर वातावरण बना था। मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। प्यारे बच्चों, ये जो उदाहरण है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी में से अवतरित है या फिर रचित है, लिया गया है। अगर हम इनकी थोड़ी सी एक लाइन में अगर मैं इसकी आपको व्याख्या बताने का प्रयास करूं तो ये जो है मनु जो थे, मनु एक बछड़े की बलि देते हैं और उस बछड़े की बलि के बाद का जो दृश्य है, बलि देने के बाद जो श्रद्धा थी उसके मन में, श्रद्धा उनकी पत्नी का नाम, उनके मन में पैदा हुआ जो घृणा का भाव है वो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इसको घटित करके देखें तो यहाँ पर वेदी जो है, वेदी क्योंकि इसी वेदी में बछड़े की बलि दी गई थी, वो यहाँ पर आलंबन का काम करेगी। उद्दीपन कैसे बढ़ा वो, ये रुधिर के छींटे, अस्थि खंड की माला, खून के जो छींटे थे और हर जगह बिखरी हुई जो हड्डियां थी, ये यहाँ पर उद्दीपन का जो कारण बना है वो। उसके बाद आश्रय कौन हुआ, आश्रय हुआ मनु की जो पत्नी श्रद्धा थी वो। उसके काम क्या होंगे, काम होंगे उसकी इस दृश्य को देख करके मतलब विचलित हो जाना, उल्टी आना, कच्चा मन हो जाना, इस तरह के जो काम है वो अनुभाव के होंगे। आवेग हो गया, चिंता हो गई, जड़ता हो गई, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो संचारी भाव में आएंगी। तो सीधी सी बात है, जो यज्ञ की वेदी है वो हुआ आलंबन, रुधिर के छींटे, अस्थि खंड की माला, पशु की कातरवाणी, ये यहाँ पर उद्दीपन का जो काम है वो करेंगे। तो ये था हमारा विभत्स रस। विभत्स रस जो होता है प्यारे बच्चों, वो अन्य रसों के कंपैरिजन में, तुलना में थोड़ा सा अटपटा, थोड़ा सा अलग होता है। इसके उदाहरणों को याद करने में भी हमें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें केवल एक उदाहरण याद करने से ही हमारा काम चल सकता है, क्योंकि पेपर में हमें किसी भी रस का जो एक उदाहरण है ना वही लिखना आता है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगली कड़ी में एक अगले रस के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए अनेक अनेक धन्यवाद।